गाजियाबाद के सुधीर शर्मा बीते कई दिनों से बड़े परेशान हैं। पिछले साल दिसंबर में ही उन्होंने बेटी की शादी तय की है। 2 महीने बाद जून में शादी होने वाली है। दिसंबर में जब शादी पक्की हुई तब शर्मा जी ने करीब 20 लाख रुपए का बजट तय किया था, जिसमें करीब 6,30,000 रुपए का खर्च गोल्ड ज्वेलरी पर होना था। उस समय शर्मा जी ने सोचा कि गोल्ड का भाव अभी महंगा है, कीमतें थोड़ी घट जाए तो ज्वेलरी का ऑर्डर देंगे। लेकिन शर्मा जी की ये सोच उनको महंगी पड़ रही है। 20 लाख रुपए के बजट में 1 लाख रुपए का खर्च तो सिर्फ ज्वेलरी के बजट में ही बढ़ गया है। जितनी ज्वेलरी खरीदने के लिए दिसंबर में 6,30,000 रुपए का बजट रखा था, उसके लिए अब 7.25 लाख रुपए से ज्यादा लगेंगे। दिसंबर में सोने का भाव 63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब था, जो अब बढ़कर 73,000 रुपए के करीब पहुंच गया है। गोल्ड के ताजा भाव की बात करें तो शुक्रवार 12 अप्रैल को कीमतों ने 72,828 रुपए प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। अब शर्मा जी को लगने लगा है उनसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब वो टेंशन में है कि वो करें तो क्या करें। शर्मा जी को डर है कि शादी से पहले कहीं सोने का भाव और ना बढ़ जाए। ऐसा हुआ तो शादी का खर्च और बढ़ जाएगा, और ये अब भी इसी सोच में है कि ज्वेलरी के लिए अभी ऑर्डर कर दें या थोड़ा रुक जाएं, शायद प्राइसेस ठीक हो जाएं। क्या पता सोने का भाव घटने ही लगे। शर्मा जी की इस दुविधा को देखते हुए हमने गोल्ड के मार्केट के 3 जानकारों से बात की और जानना चाहा कि आगे सोने का भाव बढ़ेगा या घटेगा। तीनों जानकारों की राय लगभग एक समान थी। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने बताया कि रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद इस महीने सोने का भाव 5 से 6% तक घट सकता है। हालांकि लंबी अवधि के लिए सोने के फंडामेंटल मजबूत है। ऐसे में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी हो तो गिरावट पर खरीदारी की जा सकती है। अजय केडिया का मानना है कि लंबी अवधि में सोने का भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छू सकता है। इसके बाद हमने पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन से बात की। उन्होंने बताया कि कीमतों में हल्की गिरावट की उम्मीद रखी जा सकती है, और थोड़ी बहुत नरमी आती है तो उसमें लंबी अवधि के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। लंबी अवधि में सोने की कीमतों में तेजी बने रहने की अभी संभावना बनी हुई है। अजय केडिया और मनोज कुमार जैन के बाद मनी9 की टीम ने ऑगमोंट गोल्ड की रिसर्च हेड रेनिशा चेनानी से बात की और गोल्ड की कीमतों पर उनका नजरिया जाना। रेनिशा ने बताया कि सोने की कीमतों में जो ये रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है, इस पर अगले हफ्ते कुछ समय के लिए ब्रेक लग सकता है और भाव 7 से 8% तक टूट सकता है। उन्होंने बताया कि कीमतों में गिरावट के बाद 1 से 1.5 महीने तक सोने का भाव सीमित दायरे में रहने की संभावना है, और उस दौरान अगर कोई लंबी अवधि के लिए सोने में निवेश करना चाहता है तो खरीदारी करके चल सकता है। रेनिशा ने भी माना है कि लंबी अवधि में सोने की कीमतों में तेजी ये बनी रहने वाली है। मनी9 के तीनों एक्सपर्ट्स ने बताया कि सोने की कीमतों में तेजी के बाद अब एक हल्का करेक्शन देखने को मिल सकता है, और भाव में आने वाली इस गिरावट के दौरान शर्मा जी चाहें तो बेटी की शादी के लिए ज्वेलरी का ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन वहां चूके तो फिर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मनी9 के तीनों एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि लंबी अवधि के लिए सोने की कीमतों में तेजी बने रहने की संभावना है। और इस तरह के पर्सनल फाइनेंस अपडेट के लिए मनी9 के साथ जुड़े रहिए। मनी9 के सुपर ऐप को भी डाउनलोड कर लें।